इस दुनिया में हम गिव एंड टेक गेम खेलते हैं। कुछ भी चाहिए उसकी एक प्राइस होती है। वो प्राइस पैसों में इन्वेस्ट करना हो सकता है, टाइम देना हो सकता है, एनर्जी देना हो सकता है, कुछ खोना हो सकता है, दो में से कोई एक चीज चूज करना हो सकता है। जिस भी इंसान के पास में अभी कुछ दिख रहा है तो उसने पहले इस दुनिया को कुछ दिया है, और अब तक इस पूरे को हम बोलते हैं त्याग, सैक्रिफाइस। लेकिन सैक्रिफाइस का मतलब सिर्फ ये नहीं कि किसी चीज के बदले में आप वो खो रहे हो जो इजीली आप खो सकते हो, जिसको खरीद सकते हैं, जिसका हिसाब लगा सकते हैं। क्योंकि यहां पर आ जाती है बेईमानी, क्योंकि अब इंसान बदले में कोई ऐसी चीज त्याग करेगा, सैक्रिफाइस करेगा जो उसके लिए छोड़ना आसान है, उस चीज के लिए जो उसको चाहिए ही चाहिए। लेकिन एक ऐसा त्याग है, एक ऐसा सैक्रिफाइस है जो अगर आप करते हो, जिसके बदले में आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। 99% ये काम करता है। जो भी आपको बनना है ये सैक्रिफाइस कर दो। और वो क्या है? वो त्याग, वो सैक्रिफाइस है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बहुत ही भयंकर त्याग है। फोमो एक ऐसी बीमारी है जब इंसान चिंता करता है दूसरे जब फन कर रहे होते हैं, मजे कर रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, और इन चीजों की वजह से अभी उसके हाथ में जो काम है उस पे वो ध्यान नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि उसको फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कुछ खो ना दूं मैं, क्योंकि इसको भी दुनिया का पार्ट बनना है। और अगर फोमो का त्याग कर लिया, मेरे से लिख कर ले लो, कुल मित्र चैनल पर ये वीडियो लाइव रहेगी हमेशा तक। अगर आपने ये त्याग करा मेरे पे विश्वास करके, और अगर आपको कुछ ना मिला तो कमेंट में आप लिख सकते हो, मैं कमेंट डिलीट नहीं करूंगा। ये कर लो, क्या चाहिए, कितना कमाना है, क्या बनना है, कौन सा एग्जाम क्लियर करना है, सब हो जाएगा। लेकिन नहीं होगा, ये हल्के लोगों से नहीं होगा, ये एक फिल्टर है। ये करने से लास्ट में सीरियस लोग रह जाता है केवल। ये बीमारी ऐसी है कि इस वजह से इंसान कहीं पहुंच नहीं पाता है, चाहे वो कितना ही टैलेंटेड हो, कितना ही होशियार हो, कितना ही उसको आता हो, सब कुछ होते हुए भी ये फोमो पीछे खींचता है। और अगर पा भी लिया तब भी हाथ से चला जाएगा इस फोमो की वजह से। तो क्या करना है? इसका उल्टा करना है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, कुछ खोने का डर। इसका उल्टा क्या है? इसका उल्टा है आइसोलेशन। आप बोलोगे कि इसका उल्टा आइसोलेशन कैसे है? बस सुनो। आई एम बिग फैन ऑफ आइसोलेशन। कुल मित्र पर जब भी बात एकांत की, आइसोलेशन की आती है, मैं पूरे दिल से बात करता हूं, आप मुझे जानते हो। और यही तो है यार, आपको जंगल में जाना होता है, आपको गायब होना पड़ता है, आपको मरना पड़ता है, मर के आना पड़ता है। आइसोलेशन इज द की फॉर सक्सेस। दुनिया के हर कामयाबी की चाबी इसी में है। ये चाबी कोई भी ताला खोल देती है। ओके, मैं 3 चीजें समझाने वाला हूँ। क्या है त्याग, दूसरा कैसे एक बार बस ये समझ आ जाता है उतना ही काफी है, समझ आ गया मेहनत का नशा करने लग जाओगे, और तीसरा कैसे सैक्रिफाइस का उल्टा आइसोलेशन है, कि क्यों सिर्फ एकांत में जाने से ही हो सकता है। बात चल रही है सक्सेस की, तो बता दो कि इसके ऊपर आप द सक्सेस कोड ऑडियो बुक सुन सकते हो कुकू एफएम पर, जिसे सुनकर आप भी हार्डवर्क करने से रिलेटेड काफी इंसाइटफुल नॉलेज ले सकते हो। ये ऑडियो बुक एक विनिंग माइंडसेट डेवलप करने के ऊपर बात करती है, अगर आप मेहनत करके अपने पूरे पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहते हैं। और इसी तरह की 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल है कई कैटेगरीज में, जैसे कि सेल्फ हेल्प, बिजनेस, पॉलिटिक्स, रिलेशनशिप, और ओरिजिनल कैटेगरी में भी ऑडियो बुक्स अवेलेबल है। सिर्फ ऑडियो में कंटेंट आंख बंद करके इमेजिन करते हुए सुनो, बात की डेप्थ समझ आएगी। मेंबरशिप लेते वक्त अगर आप कूपन कोड यूज करते हो CM50 तो फर्स्ट मंथ में 50% ऑफ हो जाएगा, यानी केवल 49 रुपीज में 10,000 ऑडियो बुक्स का एक्सेस। आप स्क्रीन पर QR स्कैन करके या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस पर क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। इंसान अपनी एनर्जी, अपनी ताकत, अपने दिमाग का इस्तेमाल, अपनी मेमोरीज, अपने ज्ञान को पूरी तरह से इंटेलिजेंटली यूज तब कर पाता है जब उसके अंदर ठहराव होता है, ना कि रेस्टलेस होता है। 8K पिक्सल वीडियो में मैंने बात करी थी कि इंसान माइक्रो पिक्सल में सोच पाता है जब उसके अंदर ठहराव होता है, जब वो फोकस्ड होता है, जिसके विचारों में क्लाउड नहीं उड़ रहे होते हैं, जिसका फॉगी माइंड नहीं होता है। अब ऐसे इंसान से कोई क्या कंपटीशन करेगा? अब ऐसे इंसान से कंपटीशन का सवाल पैदा नहीं होता है। ये इंसान अलग ही हवा में जा चुका है। अब ये इंसान कुछ ऐसा करेगा जिसके बाद में ये खुद अपने आप से बोलेगा कि यार ये मैंने करा है। और ठहराव कैसे आता है? अकेलेपन से, एकांत से, आइसोलेशन में। आइसोलेशन में आप जिस तरह से शांति में अपने साथ, अपने टैलेंट के साथ में वक्त बिताते हो, अपनी पढ़ाई के साथ में जो भी आप काम कर रहे हो, उस काम से प्यार करते हो, प्रेम करते हो, तब उस वक्त नॉलेज के फाइल्स और फोल्डर्स को आप मैनेज कर रहे होते हो, कनेक्शन बना रहे होते हो। क्योंकि नॉलेज लेना पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है नॉलेज के बीच में कनेक्शंस बनाना, जिसे कहते हैं इंटेलिजेंस। किसी के कंप्यूटर में 30,000 फाइल्स है और वो सारी अरेंज्ड है, मैनेज की हुई है, तब उसको बोलेगा ये फाइल दिखा तो वो दिखा लेगा। लेकिन अगर वो सारी फाइल्स, जितनी भी PDFs, इमेजेस, वीडियोस, जो भी फाइल्स है, उन सबको इकट्ठा करके एक ही फोल्डर में डाल दी जाए और सबके नाम चेंज कर दिए जाए, तब उसको बोला जाएगा कि ये फाइल बता, तो वो नहीं बता पाएगा। क्यों? जबकि वो डेटा है उसके अंदर। सेम इसी तरह से नॉलेज, इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में पड़ी है लेकिन अरेंज नहीं करी हुई है, फोल्डर वाइज नहीं रखी हुई है, तब आप चाहो वो बात आप दिमाग से निकाल नहीं पाओगे। आपके अंदर नॉलेज होते हुए भी आप उसका कनेक्शन बनाकर कुछ नया बना नहीं पाओगे। नॉलेज तो केवल फैक्ट्स है, डेटा है, प्रिंसिपल्स है, डेफिनेशंस है, वोकैबुलरीज है। मेन तो है इंटेलिजेंस, उसको यूज करने की कैपेसिटी, रीजनिंग हो, अंडरस्टैंडिंग हो। तो ये आप कब कर पाओगे? इसके लिए चाहिए एक ऐसा दिमाग जिसके पास में सोचने के लिए टाइम हो,
जो भागता ना हो, जिसको बहुत ज्यादा ना पाना हो जल्दी जल्दी। तभी प्यार होगा काम से और तभी नशा होगा। प्यार तो अकेले में होता है ना, जब आपको पता हो कि कोई आपको देख रहा है तब आप पूरी आत्मा से नहीं करोगे। ठीक इसी तरह से जब आपको पता हो कि आप एकांत में हो, कोई आपको देख नहीं रहा है, कोई आपको बुला नहीं रहा है, कोई कॉल नहीं आ रहा है, कोई चुल नहीं मच रही है, नो फोमो, कोई शादी में नहीं जाना है, कोई इवेंट नहीं है, कोई फंक्शन नहीं है, ये वो जितनी भी चीजें हैं, दोस्त बुला रहे हैं, बाहर जाने के कीड़े काट रहे हैं, जो भी है, यह सारी चीज नहीं होगी जब आप आइसोलेशन में होते हो, जब आप एकांत में होते हो। और आइसोलेशन में आप सिर्फ काम की ही चीज करोगे, क्योंकि चलो टाइम पास कर भी लोगे तो कितना कर लोगे, एक टाइम के बाद में आपको याद आएगा कि यार करना है। स्मार्ट माइंड और इंटेलिजेंट वो है जो वायर की तरह नॉलेज और इंफॉर्मेशन के बीच में पैटर्न वाइज कनेक्शंस बनाता है, क्योंकि नॉलेज तो आपके 2 सेकंड की दूरी पर है। गूगल, चैट जीपीटी, ये सब नॉलेज के बाद आप जो करोगे, जो कनेक्शंस बनाओगे, तब आपको लगेगा कि यार ये इतना भयानक सोच लेता हूं मैं, तो आपको लगेगा कि यार मैं कहाँ वक्त फोड़ रहा था जब मैं इतना कर सकता हूँ। आपको रियलाइज होगा कि मैं फोमो के चक्कर में इतना वक्त गवा रहा था। मैं ये मानता हूँ कि हर इंसान जो है वो कुछ लेकर आता है, उसके अंदर कुछ होता है, लेकिन उसके अंदर क्या है ये शांति में पता लगता है, ये शोर में पता नहीं लगता। ये अंदर की आवाज बहुत धीमी होती है, यह शांति में सुनाई देती है जब आपका अंदर का जो मन होता है। इस वक्त आपकी मेमोरी अलग काम कर रही होती है, आपको वो इन्फॉर्मेशन याद आ रही होती है इस वक्त जो नॉर्मली आपको याद नहीं आती है। अब आपका नॉलेज पूरी तरह से यूज हो रहा होता है। हम साफ और ठहरे पानी में एकदम क्लियर देख पाते हैं, जो शांत हो, ना कि जहां पर बहुत ज्यादा लहरें बन रही है। ये जब आप करने लगोगे तब आपकी जिंदगी में एक नई चीज आएगी जो कि है फोकस का लेडर। अब क्या है ये? इंसान का फोकस लेडर वाइज ऊपर बढ़ता है। जैसे आप फोकस लगाने के लिए बैठते हो, पढ़ाई हो, काम हो, शुरू के 10 मिनट बहुत डिफिकल्ट हो गए, नॉइस होगा दिमाग में, धीरे धीरे फोकस स्टार्ट होगा बढ़ना। जैसे ही आधा घंटा बीता, 1 घंटा बीता, किसी के लिए ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, जैसे ही कुछ टाइम बीता और एक खेल शुरू ही होने वाला था। हर बार क्या होता है कि एक खेल शुरू ही होने वाला होता है कि हम उठ जाते हैं। आप एक अलग ही लेवल की एनर्जी फील करने वाले होते हो कि आप बस उठ जाते हो। लेकिन अब आप नहीं उठोगे क्योंकि आप आइसोलेशन में हो, आप एकांत में हो। तो कैसे करें ये? शुरुआत करो 5 दिन से, ट्रायल वर्जन लो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ज़्यादा नहीं, 5 दिन, केवल 5 दिन आपको इंटरनेट की दुनिया से, लोगों से जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, पेन पेपर लेके आप जो भी आपका काम है वो लेकर के, आर्किटेक्चर हो तो आपका जो सामान है, बिजनेसमैन हो तो जो भी आपकी चीज़ें हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये लेके गायब हो जाओ। गायब होने का मतलब जंगल में जाने का नहीं कह रहा। ऑफ कोर्स घर वालों से बात करनी है, अर्जेंट कॉल्स आपको उनके लेने हैं। अगर आपने फैमिली मेंबर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है तो नई सिम लेकर उनको नंबर दे सकते हो। ऐसा भी गायब नहीं होना कि कभी कोई इमरजेंसी हो जाए और दिक्कत हो जाए। 5 दिन अगर ढंग से कर लेते हो, 3 दिन कर लो, आप क्या बोलोगे पता है? आप बोलोगे ये मैं हूं, ये मैं इतना कर सकता हूँ, तो मैं कर क्या रहा था। लत लग जाएगी आपको सिर्फ 3-5 दिनों के अंदर ही। अगर आपने तल्लीन होकर काम कर लिया और कुछ महसूस कर लिया, अगर लीडर वाइज आपका फोकस बढ़ रहा है, गहराई में जा रहे हो, एक ऐसा वक्त आएगा कि आप और आपका काम और कुछ नहीं। आप उस वक्त, समझने के लिए कह रहा हूं, हिप्नोटाइज हो जाओगे। जिस दिन आपने ये महसूस कर लिया चैलेंज करता हो, दुनिया भूल जाओगे, मजे भूल जाओगे, पार्टी, शादी, इवेंट सब भूल जाओगे, क्योंकि इससे बड़ा इवेंट, इससे बड़ी पार्टी आपको और कोई लगेगी नहीं। अब आपके मन में ही मेला होगा। एक होता है कि इंसान मेले में भी अकेला है, भीड़ में भी अकेला है, और एक होता है कि उसके मन में ही मेला है। अब आपको 25 मिनट की भी वैल्यू समझ आएगी, क्योंकि आपको पता है 25 मिनट का एक पोमोडोरो होता है, इसमें मैं क्या करता हूँ। अब आपके साथ में फोमो उल्टा काम करेगा। अब फालतू बैठने से फोमो होगा, काम ना करने का फोमो होगा। पहले बाहर की पार्टी का फोमो हो रहा था, अब अंदर की पार्टी का फोमो होगा। जिसने अंदर की पार्टी एंजॉय कर ली वो एक दिन दुनिया को पार्टी देगा अपनी कामयाबी की। ये होती है फोकस की ड्रग का नशा। अब आप भी व्हाट्सएप पे लिखोगे कि नशा करना है तो मेहनत का करो, बीमारी भी कामयाबी की लगेगी। आपको बार बार याद नहीं करना होगा आपको क्या काम करना है, क्या मेहनत करनी है, क्या अचीव करना है। आपको मेहनत का नशा हो जाएगा, और नशा होता है तो उसको याद नहीं करना होता है, तलब मचती है उसकी, नहीं करते तो रहा नहीं जाता। अब बाहर की दुनिया में क्या मिस हो रहा है उससे ज्यादा चिंता होगी अंदर की दुनिया में क्या मिस हो रहा है। और अगर आप मुझे एकदम फोकस के साथ में सुन रहे हो तो याद करो मैंने शुरुआत कहां से करी थी। मैंने शुरुआत की थी त्याग से। त्याग की बात हो रही थी। अब आपका ध्यान बढ़ चुका है। त्याग का मतलब, अब सुनो मजा आएगा। त्याग का मतलब ये नहीं कि आपने बदले में नॉर्मल कोई चीज दे दी जिसको त्याग करना आपके लिए आसान है। त्याग का मतलब होता है आप अपनी जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स खोते हो कुछ इंपॉर्टेंट पाने के लिए। पर इस वीडियो में नया जान लिया कि वो त्याग है एक बार फोमो को ब्रेक करके आइसोलेशन में जाना। गायब हो जाओ पे मैंने वीडियो बनाई थी, गायब होकर क्या करना है उस पर भी बनाई थी, लेकिन हो नहीं पाता है फोमो की वजह से, उस पर भी मैंने वीडियो बना दी। आई नो बहुत डिफिकल्ट है शुरू में, बहुत कम लोग ये करेंगे, पर जो करेगा वो फल ले जाएगा। और जिसने ढंग से कर लिया वो दूसरी बार इसको करने से अपने आप को रोक नहीं पाएगा। 5 दिन का ट्रायल वर्जन ले लो। अगर आपने 6 मंथ दे दिए आप अलग इंसान हो जाओगे, 3 महीने में भी हो जाओगे। आखिर में यह कि अगर आपको अलग रिजल्ट चाहिए तो आपको अलग एक्शंस लेने होंगे, और अगर अलग एक्शंस लेनी है तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और ध्यान बढ़ता है एकांत में, आइसोलेशन में। शांत पानी बनो, लहरें मत बनो। लहरें से दिक्कत होती है, शोर मचता है,
शोर में आप ध्यान से फोकस नहीं कर पाते। आप चाहो तो कमेंट में बता सकते हो कि कितने लोग ये ट्राई करेंगे, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में ये जाना था कि जो भी चीज हम करना चाहते हैं और उसको लिख लेते हैं तो उसके होने के चांसेस 44% बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम लिखते वक्त और सीरियस और कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं उस चीज को करने के लिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। कुकू एफएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुलमित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।